हमारे आगे इसमें क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज वी आर ऑन द वे टू, हम लोग सुबह का जो ब्रेकफास्ट है बेड़ई की पूरी वो खाने जा रहे हैं। और भाई आप सबको पता है कि ये अमूल भारत एक संस्कृति में हमारे साथ ताज भी इन्वॉल्व है, और मेरे साथ स्पेशली एक शेफ विवेक हमारे साथ ज्वाइन है जो कि बैंगलोर से हैं। और इनको मैंने प्रॉमिस करा था कि हम लोग जिस दिन आगरा पहुंचेंगे तो मैं आगरा की स्पेशल ब्रेकफास्ट आपको, तो मैं शेफ को लेके जा रहा हूँ आगरा का खास ब्रेकफास्ट करवाने। अब खास ब्रेकफास्ट शेफ, आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हो कि क्या खास ब्रेकफास्ट होगा? Yeah, of course, man. Like I've come down from Bangalore. I remember me and you. हमने उस बारे में बात भी करी थी कि on the food walk की हम जो भी यहाँ पे करने वाले हैं. And I have heard that there's a rave about this thing called Bedai Puri. And I was always told कि it's something that अगर आप आगरा आए तो पेठा वेठा तो ठीक ही है, पर अगर जब आगरा आओगे ना तब ये तो आपको जरूर खाना ही खाना है. So I was so excited while coming here, and I'm so excited to go and have it along with you. पर यार ये बता, ये तू अगर बता पाएगा कि ये बेड़ई पूरी का ये फंडा है क्या? राइट, सो बेसिकली बेड़ई पूरी जो है वो पूरी और कचौड़ी के बीच का एक फॉर्म है, राइट? कि भाई पूरी जो होती है वो पूरी बड़ी होती है, फ्राई करी जाती है। कचौड़ी जो होती है उसके अंदर स्टफिंग होती है। ये एक ऐसी पूरी इसमें स्टफिंग करी गई है उड़द की दाल की, हींग थोड़ा उसमें मिक्स रहता है, और साथ में आलू की गर्मा गर्म बढ़िया सा सब्जी होती है। सो जैसा हम लोग मानते हैं कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, और उस ब्रेकफास्ट में हमारे हिंदुस्तानी तरीके से भाई कहीं पे पोहा जलेबी होती है, कहीं पे छोले भटूरे होते हैं, कहीं पे पूरी होती है। तो मैं ये सब बातें बता रहा हूँ, मेरे अपने मुंह में पानी आ रहा है, और ट्रस्ट मी। अच्छा, तो ये जो बेड़ई की पूरी है इसका यही कंसेप्ट है कि ये एक तरीके की पूरी की साइज की कचौड़ी है, थोड़ी सी पतली है कचौड़ी से, लेकिन उसके अंदर जो स्टफिंग है वो उड़द दाल की है, और इसके साथ जो सर्व कराया था वो आलू है। So मतलब ये आपका एक परफेक्ट ब्लेंड हो जाता है। जैसे हम हमेशा ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए, हमें कार्ब्स चाहिए, हमें अच्छा फाइबर चाहिए, वी नीड फैट ऑल्सो, है ना? दैट ऑल ऑफ दिस टुगेदर मिलके एक अच्छा ब्रेकफास्ट का कंपोनेंट तैयार होता है। सो इसलिए हम यूरोपियन में भी जाते हैं तो हम ब्रेकफास्ट में हम हमेशा एग्स लेंगे, फैट के लिए आप बेकन लोगे या हैम लोगे, या आप मीट के कोल्ड कट्स लोगे, कार्ब्स के लिए आप ब्रेड लोगे, हाँ, फॉर फाइबर के लिए आप फ्रूट्स लोगे। और हमारे यहाँ पे दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर इट, बिकॉज आपके पास अच्छा फैट है, बिकॉज वो घी में तली हुई है ना? उसके अंदर कार्ब है, फिर उसके अंदर दाल का प्रोटीन है, फिर आलू की सब्जी है। सो दिस इन इट सेल्फ मेक्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट, एंड स्पेशली उस वक्त से यहाँ से ये चालू हुआ रहेगा कि जहाँ पे वैसे भी यहाँ पे टेम्परेचर काफी लो हो जाता है ठंड के टाइम, एंड 30, 40, 100 years बैक टेम्परेचर यहाँ से तो और 20-25 डिग्री कम। सो उस टेम्परेचर को पकड़ने के लिए दिस विल हैव टू बी द मोस्ट न्यूट्रिशियस मील टू हैव इन ब्रेकफास्ट, है ना? बिल्कुल। सो बेसिकली जो बेड़ई पूरी है ब्रेकफास्ट का, ये जो ट्रेंड है स्पेशली लाइक हमारे हिंदुस्तान में, तो मेरे को ध्यान है हम लोग छोटे होते थे तो पूरी, आलू पराठे, ये सब तो हम लोग रेगुलर होते ही था। अच्छा, इस बेड़ई पूरी की खासियत क्या है शेफ, बताऊं आपको, या इस पूरे ब्रेकफास्ट का खासियत क्या है? सबसे पहली बात, ये बेड़ई पूरी जो बनती है वो सॉरी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, और इसकी वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ट्रैवलिंग और ऐसी जगह में अक्सर कनेक्शंस के इशू रहते हैं, तो कनेक्शन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो आप लोग क्या एक्साइटेड हैं वैसे बेड़ई पूरी खाने के लिए? और बेड़ई पूरी खिलाने के बाद ना मैं आपको लेके जाऊंगा एक और जगह, मतलब आगरा आए और ताजमहल ना जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा ताजमहल, राइट? वहां पे भी हम खाने की बातें करने वाले हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज की बातें करने वाले हैं। रेसिपीज ताजमहल में नहीं बनाने वाले, ठीक है ना? वहाँ पे रेसिपीज नहीं बनाई जा सकती, हाँ बात जरूर हो सकती है, लेकिन ताजमहल पहुंच के भी अगर रेसिपी की बात करिए ना, मजा नहीं आएगा। ताजमहल में ताजमहल की बातें करेंगे, रेसिपी जब हम वापस आएंगे तो एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ताज होटल, ताज कन्वेंशन होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ पे शेफ कामरान है जो अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाले हैं। हींग मटर की टिक्की वो बनाने वाले हैं, शेफ के साथ वो बनाएंगे, खाएंगे,
और आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करेंगे। अब वो रेसिपी जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप भी घर में बनाना, ट्रस्ट में मज़ा आ जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे को ताज, मैं आपको कह रहा था ना मेरे मुंह में पानी आ रहा, तो ताज ने मेरे को पानी दिया है, वाटरमेलन वाटर, राइट। तो पूरे रास्ते के लिए सबसे बढ़िया है। सुबह सुबह जब आप निकलते हैं तो एक फ्रेशनेस सिर्फ पानी से नहीं, पानी के अलावा अगर उसमें इस तरीके से मिंट है, वाटर है, वाटरमेलन है, एक अच्छा फ्लेवर पानी को देगा, राइट। डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी का मौसम है, ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को आप हाइड्रेट रखें, राइट। तो वो एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है। और जब आप एक अच्छे होटल में, अच्छी जगह में जब आप ठहरते हैं तो आप सारे दिन खूब मेहनत करके आओ और आके शाम को जब अपने होटल में एक बढ़िया सा डिनर मिल जाए और स्टे मिल जाए ना, उससे बेटर कुछ नहीं है। तो हम लोग अभी लगभग 15 मिनट और लगेंगे, रास्ते में ही हैं, पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मॉर्निंग आवर्स है और ये यूजुअली ऐसे ही आवर्स में ट्रैफिक रहता है। लेकिन आज एक मेजर इशू है कि एक साइड की रोड बंद कर दी गई, क्योंकि अभी पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई है, तो एक साइड की रोड इन्होंने बंद करी, तो सिंगल रोड की वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। पर एनी हाउ जैसे ही हम पहुंचते हैं आपको बेड़ई की पूरी भी खिलाएंगे, बेड़ई की पूरी की रेसिपी भी बताएंगे। बल्कि आप भी एक्साइटेड हैं, मुझे मालूम है, बेड़ई की पूरी देखने के लिए। तो वो पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे भाई, वाह, मतलब पूरी की पूरी रेसिपी, है ना। तो पूरी की पूरी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद चलेंगे ताज। तो टिल देन स्टे ट्यून, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और वील बी लाइव, राइट। टेक केयर, स्टे सेफ। I can interrupt if I have to say something. हाय गाइस, जैसा मैंने आपको बोला था कि हैं लाइव नहीं है क्या? अंधेरा है, उजाला वो साइड से अंधेरा आ रहा है ना। हाँ, लाइव हो गया ना, बस ठीक है, लाइव तो हो ही गया शुरू। सो हाय गाइस, दिस इज शेफ आशीष। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेके आ रहा हूँ आगरा के मशहूर ब्रेकफास्ट की जगह पर, और वो जगह है मोर मुकुट। भाई आगरा का जैसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है कि अच्छा बढ़िया खस्ता कचौड़ी होती है या पूरी होती है या बेड़ई पूरी होती है। अब बेड़ई पूरी क्या है और कितनी पुरानी शॉप है, इसके बारे में सारी बातें करेंगे अंदर चल के, आइए। हेलो तनु, हाउ आर यू? I'm fine. सो हमारे साथ हैं तनु जी से। ये है वुमेन एम्पावरमेंट कि मैं बहुत सारी शॉप्स में विज़िट करी है, मैंने बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, लेकिन एक वुमेन को एक रेस्टोरेंट रन करते हुए, स्पेशली लाइक एक स्वीट शॉप रन करते हुए मैंने नहीं देखा। बट शी इज़ रनिंग दिस शॉप बहुत बढ़िया तरीके से। सो तनु जी, वेलकम टू अमूल शो, अमूल भारत एक संस्कृति। तो ये शो जो है हमारा संस्कृति, खाना, इन सब को जोड़ रहा है, राइट। तो अच्छा, आप कितने टाइम से ये शॉप रन कर रही हैं? 1964 से ओपन है। 1980 में हम यहाँ आए थे, आगरा शेठ गली। कहाँ से आए थे? हाथरस से। अच्छा, हाथरस से। हाँ। अच्छा, आप सेठ गली आगरा। सेठ गली आगरा से, अच्छा फर्स्ट ओपन हुआ था हमारा हाथरस में 1964। अच्छा। 1980 ट्रांसफर हुआ हमारा सेठ गली, सेठ गली से बेलनगंज, बेलनगंज से यहाँ अरे वाह। यहाँ ओपन किया ना 2004 में। और ये सुबह का जो आपका नाश्ता है, ये कहते हैं आगरा में सबसे ज़्यादा मशहूर बिल्कुल है। यहीं का है। बिल्कुल है। बहुत बढ़िया। बेड़ई पूरी, तो बेड़ई पूरी का मतलब क्या है? बेड़ी पूरी अलग है, पूरी आटे की बनती है, कल बेड़ी में दाल की स्टफिंग होती है, अच्छा, इसलिए उसको बेड़ी बोला जाता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, सो गाइज, ये जो हम लोग ब्रेकफास्ट यहाँ पे करने आए हैं, और तनु जी ने हम लोगों को स्पेशली कल हमारी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मैं सुबह को आपको जो ब्रेकफास्ट कराने वाली हूँ वो बेड़ई की पूरी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने और शेफ़ विवेक ने काफ़ी सारी चीज़ें इस बारे में रिसर्च करी, शेफ़ विवेक ने भी रिसर्च करी। तो थोड़ा सा आप बताओ शेफ़, बेड़ई पूरी और बेडमी पूरी क्या फ़र्क होता है? सो यूजुअली जितना मैंने उसके ऊपर पढ़ा है और जितना लॉजिकली, कलिनरी लॉजिकली जितना उस पर सेंस बना जाता है कि द बेड़ई पूरी एंड बेदमी पूरी इज़ द सेम थिंग, राइट। बट द डिफरेंस, और आप अगर कलिनरी एक्सपर्टीज देखोगे इसके पीछे, कि आज के टाइम में
तुमको डेटा मिल जाता है इंटरनेट से, यस, मुझे डेटा मिलता है इंटरनेट से, किताबों से। सो इमेजिन ये जब जिसने पूरी बनाई रहेगी, ऑफ कोर्स खानसामा तो वो भी है, हाँ। अभी तो खानसामा है तो उसको भी कुछ नया खाना बनाना है लोगों के लिए। अब पूरी तो नॉर्मली कोई भी बना देता है, अभी मुझे अपना एक यूएसपी चाहिए, तो मैं यूएसपी क्या करूँगा? व्हाट इफ मैं अगर पूरी में कुछ स्टफिंग डाल दूँ, बट देन उसने वो किया भी रहेगा, पर चैलेंज उसको हुआ रहेगा कि एक बार स्टफिंग अगर लग गई तो फिर पूरी के अंदर स्टफिंग होने की वजह से पूरी हो गई चपटी, ठीक है ना, क्योंकि पूरी आटे की बनती है, पूरी बेली जाती है पतली, और फिर उसका तत्व ही होता है हल्का। हल्का, हाँ ठीक और बात अभी है। जब उस पर स्टफिंग आपने डाल दी दाल की, तो दाल का तत्व है भारीपन, और वो दब और जाएगी। वो तब जाएगी। तो फिर जब उसने उसमें बनाया रहेगा तब उसने सोचा रहेगा कि अरे अभी मैं इसको पूरी का शेप कैसे दूं? ठीक, तो अभी उसको जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर सूजी डाला गया। ताकि वो अपनी शेप होल्ड कर सके। एग्जैक्टली। और सूजी का तत्व कैसा है? सूजी बाइंड कर देता है। जब हम सूजी की पुरिया भी तलते हैं, हाँ। तो सूजी जब आप भिगाते हो तो सूजी से पानी चूसता भी नहीं है, सूजी बाइंड कर देता है। बाइंड करता है, क्योंकि सूजी का तत्व है वो पानी पकड़ के रखता है, राइट। है ना। जब आप उसको आटे के साथ जब मिक्स करते हो और जब उसको गूंथते हो तो वो आटे का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, तो अगर आटे का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर ऐसा रहेगा तो सूजी डालने के बाद उसको जोड़ने लगेगा, तो वो स्टफिंग पकड़ के भी रखेगा, उसका पूरी का शेप फॉर अ लॉन्गर टाइम भी वैसे रखेगा, और जब उसको तोड़ के आप आलू की सब्जी के साथ खाओगे तो वो अगर ग्रेवी अब्जॉर्ब भी करेगा तो टूटेगा नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। अब भाई पूरी की पूरी है ना, हाँ। पूरी की पूरी रेसिपी सिर्फ समझ में आई है, बनाने कैसे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तनु जी, आपके यहाँ और क्या क्या चीज़ है जो मशहूर है? मशहूर सबसे ज्यादा सोन पापड़ी अपनी हाथरस सोन पापड़ी हाथरस से चली आ रही है, और इसके अलावा सो आपका शुभ नाम सर? हमारा जैनेश जैन। जैनेश जैन जी हैं। सो ये आप ही की शॉप है? नहीं, हम तो सामने रहते हैं। अच्छा, सामने ही रहते हैं। हमारी बिल्डिंग में इनकी पहले पुरानी शॉप थी। अच्छा। अब इन्होंने जस्ट इधर बदल ली है। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने आए हैं यहाँ पर? सब ब्रेकफास्ट लेने आए हैं। हम दिल्ली के लिए हम अपने घेवर लेने आए हैं। अच्छा। दिल्ली हर हफ्ते घेवर जाता है मंगलवार को। आपके यहाँ से? यहाँ से? यहाँ से। भाई वाह। सो देखिए, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली तक घेवर भी लेके जा रहे हैं। तो आगरा की खासियत जो है, ताज तो है ही है, लेकिन मोर मुकुट की मिठाई और मोर मुकुट का खाना भी है, राइट। तो चलिए, अब बारी है, ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं कराऊंगा, बनाएंगे रेसिपी बेड़ही पूरी की और फिर और बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए चलते हैं। हाँ ठीक है। क्या हाल है? बैठे रहिए। तो क्या बना रहे हैं आज? आप क्या बना के बता रहे वाले ये हमको? बता रहे हैं साहब अपनी बेड़ी, इसमें आलू की सब्जी है, बेड़ी बनाते हैं, इसमें जो का है दाल भरते हैं। अच्छा, उड़द की दाल। ये मसाला रखा हुआ है? हाँ, ये मसाला रखा हुआ है। इसके साथ में नाश्ते के साथ में तुम्हारी जो है काशी फल की सब्जी और आलू की सब्जी दही के साथ में दी जाती है। भाई वाह, काशी फल की सब्जी और दही की सब्जी? हाँ, दही नहीं, दही दिया जाता है सब्जियों में। दही सब्जी में ही डाल के टेस्ट अच्छा और अच्छा टेस्ट करने के लिए, ठीक है। कद्दू पम्पकिन, काशी फल क्यों बोलते हैं उसको? काशी फल की सब्जी, यहाँ इसे वैसे काशी फली बोला जाता है। उसे काशी फली बोलते, कद्दू हाँ। उसे काशी फली बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो आपके मसाले में क्या क्या डलता है? ये मसाले में तुम्हारा सारा मसाला, इसमें काली मिर्च है, चौबेरी मसाला है, लौंग है, इसके अंदर जो है धनिया है, कसूरी मेथी वगैरह मेरा सब इसमें जो है इसका टेस्ट बनाया जाता है। प्याज, बेड़ी लहसुन के लिए लहसुन प्याज लहसुन का कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो दाल पका के घोट के मसाले डालते दाल को पकाया जाता है, उसके बाद में उसकी पिट्टी बनाई जाती है। अच्छा। इसके साथ में जो है इसमें भर के नहीं है, तो थोड़ा बड़ी चटपटा दिया मसाला। थोड़ा चखवाएंगे? हाँ, मसाला चखवाएंगे थोड़ा। बेड़ी खाइए, बेड़ी आप, और बेड़ी में स्वाद आएगा, मसाला भी स्वाद होगा। लिटिल अंडरडन। तो बेसिकली थोड़ा हल्का रखा गया और हल्का बनाया गया है, ताकि अब ये समझने की ज़रूरत है ये 2 बार पकने वाला है, मतलब एक बार पकाया है, दोबारा अब ये पूरी के साथ या बेड़ही पूरी के साथ पकने वाला है। अच्छा, इसमें सारा हम घी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, घी कौन सा यूज़ करते हैं? उसका करते हैं अमूल का घी। और जो आप सब्जी में दही डालते हैं वो दही अमूल का ही है, बढ़िया ब्रांडेड नंबर 1। सो इन्होंने ना सीक्रेट खोल दिया कि अपने खाने के स्वाद का, और वो सीक्रेट यही है कि देसी घी इस्तेमाल करते हैं अमूल का और दही इस्तेमाल करते हैं अमूल का। अब आप भी समझ लीजिए, ये इशारा है कि अगर आपको बढ़िया ऐसी ही पूरी बनानी है, बेड़ही पूरी बनानी है और ऐसी सब्ज़ी अगर आपको बनानी है तो आपको क्या इस्तेमाल करना है आपको पता चल गया है, राइट। अब आप मेरे को पूरी बनाना सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे लोग और वो सब सीखना चाह रहे हैं। वो भी सिखाएंगे हम। बहुत बढ़िया।
आपसे हम जुड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक। तो थोड़ा सा बनाएं, शुरू कर, बनाएंगे, बताइए। हाँ हाँ। ये धोइए। अच्छा, ये जो आटा आपने ये गूंदा आटा है, हम गूंदते हैं इस आटे को। इस आटे में सूजी लगाते हैं, मैदा लगाते हैं और कितना आटे में कितनी सूजी और कितना मैदा? हम आधा एक किलो आटा होता है, इसमें 200 ग्राम सूजी होती है, 200 ग्राम मैदा होता है। ठीक है। इसके बाद हम इसमें और इसमें क्या अजवाइन डालिए? नहीं, अजवाइन नहीं होती, इसमें नमक होता है। नमक होता है। मेथी भी होती है इसके अंदर। और 200 ग्राम का इसमें मोहन लगाते हैं। उसके बाद में बेड़े का आटा गूंद के लिए इसे हम तैयार करते हैं। और जो आटा गूंदते, जो सख्त आटा गूंदते हैं या सॉफ्ट हल्का? आटा बेड़े के हिसाब का लगाते हैं, मतलब पानी नाप तौल का इसमें होता है। अच्छा। 200 ग्राम पानी लगता है इसके अंदर, 200 ग्राम इसमें जो है घी लगता है, शुद्ध घी लगाते हैं। हाँ, जिसका पेड़ा बताएंगे खस्तापन हो। थोड़ा? जी, पेड़ा बताएंगे थोड़ा? हाँ, पेड़ा है। इसके अंदर दाल भरी हुई अच्छा, है। दाल भरी हुई है। दाल भरी हुई है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ओके है। हाँ, वो नाइस हाँ सॉफ्ट। सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट है, है, सूजी बेड़ी का। में चट के नहीं। हाँ नहीं? हाँ। हाँ, बेड़ी फूल गया है इस तरीके से। और ना आप इसको लगाया जाता देखिए, है। जी जो मैं सूजी बांधता है आटे को बोल रहा था ना, ये देखिए, होल्ड्स इट नाइस एंड टुगेदर। और जिस तरीके इसमें मोइन भी अच्छा पड़ा हुआ है, मोइन भी अच्छा है। खस्ता उसको कीचड़ ना बोलते हैं। हाँ। खाने में टेस्ट है, स्वाद है। मोइन भी अच्छा डाला हुआ है। ठीक है। सो ये आटा गूंदने के बाद ये जो मसाला बनाते हैं, इसमें क्या 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 बिल्कुल शुरू से कैसे बनाते हैं? फिर इसको पहले तो जो है दाल पीसते हैं। ठीक है। दाल पानी मंगाते हैं। हाँ। दाल गली आती है तो इसके अंदर पूरा पेस्ट मसाला दाल को अगर पानी में कितनी देर भिगोते हैं आप? आधा घंटा मान लो। आधे घंटे। कड़ी गली है इसकी। ठीक है। हाँ। उसके बाद? कंकर सा लगेगा जी। हाँ। हाँ, इसको गलाते हैं पहले उसको। ठीक है। दरदरा पीसते हो आप? जी, दरदरा पीसते हो? हाँ, दबदरी अच्छा। पीसते हैं। और उसके बाद इसमें मसाला डालते हैं। उसके बाद मसाला लगाते हैं। ठीक है। मसाले लगते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी तुम देखोगे कि अगर उड़द दाल है तो उड़द दाल को जब ये तोड़ के जब भिगाते हैं, हाँ। तो तुमने देखा रहेगा हम साउथ में मेदू वड़ा बहुत खाते हैं। मेदू वड़ा खाते हैं। उड़द दाल का फंडा है फर्मेंटेशन। हाँ। और वो दाल बहुत जल्दी फर्मेंट भी हो हाँ, जाती है। हाँ। इसलिए जब आप उड़द दाल या दही भल्ला या किसके लिए बनाते हो सिर्फ 2 घंटा भिगानी पड़ती है, इवन इमरती के लिए भी। इमरती के लिए भी। तो इमेजिन जिसने भी ये सोचा रहेगा बनाने को, अब पूरी तो फुलानी है, हाँ, एंड टू एंश्योर अ चीट ट्रिक पूरी फुलाने के लिए द फर्मेंटेशन इज यूज फ्रॉम दिस। कि परफेक्ट। आपने भिगो दिया, आपने पीस दिया, अब वो अपना गैस तो छोड़ने से रहा है ना, आपने उसको पूरी में भी डाल दिया। अब जब आप उसको हीट से सब्जेक्ट करते हो तब वो तो अंदर से हवा छोड़ देता है। लवली। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। तो चलिए एक पूरी अब आप बना के हमको भी खिलाइए। ये गरम दिए बेटा, गरम। 4 लगा दी, 4 सब बांध कर रखो। अच्छा, आप मेरे को एक आटा थोड़ा सा लगा के दिखा सकते हैं गूंद के? हैं थोड़ा सा आटा जैसे हम गूंदते हैं वो बना के, मतलब मेरे को ना दिखाना है कैसे बन रही 1 है। किलो आटा ले आना, मिक्स करके लिया। इसमें मैदा सूजी आधा किलो नहीं, अलग 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 मैदा, सूजी, आटा, नमक, कसूरी मेथी। सो मैं आप लोगों को इसमें रेसिपी एक बार फिर से शेयर कर लेता हूँ। 1 किलो आटा है जिसमें 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम सूजी, नमक बहुत हल्का, और उसके साथ साथ कसूरी मेथी और अमूल देसी घी का मोइन। ये इसका एक रेसिपी है जो कि अभी हम बनाने भी वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री ओवान शर्मा। श्री ओवान शर्मा। श्री ओवान शर्मा। श्री ओवान शर्मा है, जो कि जो यहाँ के हेड कारीगर है, हाँ। वो सोरन सिंह है। सोरेन सिंह है। सोरेन सिंह है। ठीक है। सो यहाँ के मुकुट मिष्ठान भंडार के हेड कारीगर सोरन सिंह। ठीक है। सो मोर मुकुट मिष्ठान भंडार के जो हेड कारीगर हैं वो सोरेन सिंह जी हैं, और अभी हमको बना के दिखाने वाले हैं कि ये बेड़ई पूरी की पूरी रेसिपी। अच्छा, इसको बेड़ई पूरी क्यों कहा जाता है? बेड़ई पूरी यूँ कहा जाता है कि इसमें जो है मिश्रित होता है, जिसमें सूजी मैदा है, हाँ। इसलिए मिश्रित किया जाता है, इसमें मोहन लगता है। ठीक है। खाली आटा गूंदेंगे तो वो तो पूरी हो गई, ठीक है। आलू के साथ में पूरी खिलाते जाओ। हाँ। लेकिन इसमें जो है बेड़ई इसलिए कहा जाता है। जैसा कि शेफ विवेक ने भी हमको अभी बताया था कि बेड़मी पूरी, बेड़ई पूरी एक ही चीज़ है। पूरी अलग है। कोई खाते खाते बोर हो गया था तो उसने एक नई कहानी, नई चीज़ तैयार करी जिसको बेड़ई पूरी बोल दिया, और उसको एक बॉडी देने के लिए सूजी और मैदा का इस्तेमाल करा, जो कि बॉडी देगा। अंदर उड़द दाल की स्टफिंग करी, क्योंकि अगर वो पूरी के अंदर उड़द दाल की स्टफिंग करते तो वो होल्ड नहीं करती, शेप होल्ड नहीं करती। तो यूँ कह सकते हैं कि कचौड़ी और पूरी के बीच का एक यह फ्यूजन है, कचौड़ी और पूरी का। इंस्पिरेशन कचौड़ी हो, हाँ, और उसने बनाई पूरी हो। ये भी पॉसिबल।
सो मतलब आप समझ लीजिए कि इंस्पिरेशन तो भैया कचौड़ी की थी, बनानी पूरी थी, बन गई बेडमी पूरी। ये उसको बेड़ई पूरी भी हो सकता है ना, कि उस टाइम पे बेढंगी पूरी, बेढंगी पूरी। अच्छा, पूरी ये से बेड़ई पॉसिबल है, मुझे पता नहीं बट so, पॉसिबल है। ये बहुत अच्छी बात बताई शेफ ने कि पॉसिबिलिटी है कि बेढंगी पूरी बनी हो, उसको बोला गया हो, लेकिन जब स्वाद करा हो तो बहुत बढ़िया लगी, तो उसको यार कुछ अच्छा ही नाम दे दो, बेढंगी की जगह बेढई पूरी कर दिया गया। देखो सर, ये तो आटा है। अच्छा, तो ये आटा आधा किलो आटा है। आधा किलो आटा है, थोड़ा सा लगा रहे हैं, ठीक है। सूजी, इसमें आटा मोटा पिसा हुआ है। हाँ, मोटा ही होता है। अच्छा, इसमें बिल्कुल आप ही मतलब गेहूं भी आप ही पीसते हो अंदर या खरीदते हो आटा? गेहूँ पिसाते हैं बढ़िया, लेकिन नहीं है। तो ये सब दर्द, अच्छा ये सूजी के साथ मिक्स वाला आटा है? नहीं नहीं नहीं, आटा मोटा पिसा हुआ है। नमक लाना थोड़ा मोटा। ये आटा जो है वो आपने मोटा पिसवाया हुआ है। आटा मोटा होता है, लाइक हस्क। तो इसमें पकड़ी हाँ। जाएगी तो बेड़ी बैठ जाएगी। अच्छा, पकड़ी हाँ, आनी नहीं है, जैसे खाने के लिए जाएगा ना। इसमें मैदा भी डालेंगे। अब कितना आटा था ये? आधा किलो। आधा किलो आटा, मैदा के अपना सूजी कितना था? सो आधा किलो सूजी, आधा किलो आटा, अभी मैदा, नमक भी जाएगा। बोलेंगे वो कसूरी मेथी। ये हस्क वाला आटा है, हाँ, आटा व्हीट ब्रांड बोलते हैं ना। वो है। हाँ। तो भैया हेल्दी तो हो ही गया फिर। घी भी डालेगा। अभी घी भी डालेगा। देखो गोवा में भी जब वो पोई खाते हैं, हाँ। तो पोई का तो क्रश दैट वी लुक इज द व्हीट ब्रांड। हाँ। दैट इज व्हाट गिव्स इट द क्रश एंड दैट इज द फ्लेवर। एंड आल्सो ब्रांड एक और करता होगा ना कि जब ब्रांड तलता है, हाँ। so it gives that roasty and nuttiness to the पूरी जो आपको रेगुलर पुली में नहीं मिलेगी। और दूसरा, हम लोग हमेशा जब कोई चीज़ खाते हैं तो उसके टेक्सचर्स पे बहुत बिलीव करते हैं, तो वो टेक्सचर इसी से ही आएगा। हाँ, हाँ। राइट राइट, वंडरफुल। फैबुलस ब्रेन्स है। मतलब इस देश में खाने की सोच उस जमाने में इतनी थी, और आज के ज़माने में द सैडेस्ट पार्ट इज, यू नो व्हाट, हम कल भी गए, Right. हम आज भी गए। हाँ, द सैडेस्ट पार्ट इज इन सिटीज स्ट्रीट फूड हो गया बर्बाद। एंड आई टेल यू व्हाई। पैकेट मेयोनेज डालो, जो हर एक चीज़ में आप हर पैकेट- चीज़ हर इंस्टेंट। चीज़ मतलब में मेरे को ना मन कर रहा है जलेबी खाने का, इंस्टेंट पैकेट लाओ, बना लो, लेकिन वो स्वाद जो कारीगरों ने सीखा, और ये बचपन से, मतलब दे नेवर वेंट टू culinary स्कूल। कमाल की बात, मतलब दे नेवर वेंट टू culinary स्कूल, लेकिन आज वो बरसों से, 30 साल, 40 साल, 50 साल से बना रहे हैं, रोज एक ही चीज़ बना रहे हैं, और वो इतने परफेक्ट हो गए हैं कि मतलब अच्छे अच्छे शेफ्स को इन तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो हालांकि अच्छे कॉलेजेस से पास होने के बाद भी आते हैं। तो यहाँ पे मैदा है, कितनी मैदा है? 200 ग्राम। 200 ग्राम मैदा। और ये नमक कितना? 1 से 20 ग्राम, मतलब 20 ग्राम नमक आएगा। 20 ग्राम। हाँ, मेथी ले ना। हाँ, जो सिटी के स्ट्रीट फूड में खा रही है, सिटी के स्ट्रीट फूड में सब वही है, ये वो डालो, मिक्स करो, हो गया। दैट्स व्हाई द सिटी स्ट्रीट फूड इज अनहेल्दी। Right. स्ट्रीट फूड ये कसूरी मेथी। हरी कसूरी मेथी तो देख लिया। एक आप ये मसाले खुले बाजार से खरीदते हो? नहीं, पैकिंग का आता है, पैकेट वाला? तो पैकिंग में मंगाया निकालो, पैकिंग का आता है, सारा काम पैकिंग। आगे बताओ। और ये 200 ग्राम लगाते हैं घी, देसी घी। देखो अमूल का देसी घी इसमें भी है। सो अमूल का देसी घी। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ रेसिपी आपको। राइट, तो रेसिपी है आधा किलो आटा, थोड़ा मोटा पिसा हुआ, हस्की सा, उसके साथ साथ आधा किलो सूजी, 200 ग्राम मैदा, घी, अमूल का, कसूरी मेथी, और उसके बाद उसमें गरम। अच्छा, जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं वो गरम इस्तेमाल कर रहा है। राइट, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखने जो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गरम घी का इस्तेमाल करा है, और उसको गूंदने के लिए ठंडा पानी से यूज़ करा है, ताकि उसको गरम से। अच्छा, गरम का इस्तेमाल क्यों करा आपने? गरम का जो होगा उसमें रोटी नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसमें रोड़ी नहीं पड़ेगी। रोटी मतलब मिश्रण अच्छा होगा। वो दाना? हाँ, दाना नहीं, वो गुठली नहीं बनेगी, हाँ, काजू। गड्डी पड़ जाती वो नहीं पड़ेगी। वो नहीं पड़ेगी। और ये भी होता है सूजी को एक्टिवेट करने के लिए भी तो डाल सकते, क्योंकि गर्म होगा तब तो वो जल्दी काम absorption करेगा। चालू होगा हाँ। ना। मिल जाएगा गरम वाला। हाँ,
गेट द प्रेशर। अभी इसमें आशीष जब ये हो रहा है तो गूंदने वक्त द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस इज द ग्लूटेन रिलीज। राइट। एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों को आजकल ना आटा गूंदने का जो स्किल है, दिस इज अ डाइंग स्किल। सिर्फ आज के डेट में ना आटा गूंदने के लिए मशीनें हैं। आप जब तक अब खाना एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपके हाथ नहीं लगेंगे ना तब तक ना तो खाना बनाने वाले को मज़ा आएगा ना ही खाने वाले को मज़ा आएगा। तो मशीन से जो चीज़ बन रही है ना वो मशीन तक की है, मशीन वालों के लिए ही है। मुझे वही आटा तैयार हो गया। हाँ, तो बहुत सॉफ्ट आता है। हाँ, सॉफ्ट है। हाँ, लवली नरम आटा है, नरम आटा है। पानी है, गरम है घी के वजह से, जैसे हम लोग सूजी बोलेंगे एक्टिवेट ना, हो रही है। ये अच्छा, वाली ये आप दाल बारीक बनाएंगे सूजी इसके लेते हो या मोटी सूजी लेते हो? ये डाला, ये भर के तैयार बीड़ी का आटा तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको क्या रेस्ट देते हो, थोड़ी देर आराम करने देते हो उसको, या बस गूंदा और तैयार है बनाने के लिए? ठीक है। हाँ, बिल्कुल तैयार। तो और समझो अगर इसको कोई अगर बना अपने घर का अगर कोई बना रहा हो तो उसका आटा गूंद के जैसे थोड़ा फ्रिज में रख देते, वो रख सकते हैं या उसी टाइम बन के बनाना इसकी पड़ेगा? जो का है, हाँ, इसका जो का टाइम खत्म हो जाएगा, लाल लाल पे आगे स्वाद नहीं आएगा। अच्छा, तो इसकी खासियत ये पर फ्रेशनेस। खत्म हो जाएगा इसका। अच्छा, सो तनु एक बात बताइए, दिन में कितनी पूरी बिक जाती हैं आपकी? कोई आइडिया नहीं है, देखो ग्राहक की और उसको भी भरोसा नहीं रहता है। फिर भी कभी कुछ तो- ऐसा कभी होगा कि हाँ 2 किलो 3 किलो आटे की निकल गई, 2 कभी- किलो 3 किलो आटे की। कभी अच्छा, संडे हो गया तो 5 किलो की भी निकल गई, 7 किलो की भी निकल गई। 5 किलो में कितनी पूरियाँ निकल आती हैं? 5 किलो में कितनी पूरियाँ निकल? वो निकलती है 30-32 30 32 30-32, यानी कि लगभग आप मान के चलो 200 पूरियाँ रोज की बनाते हैं, खिलाते हैं, राइट? वो रेट का हिसाब नहीं रहता है, अच्छा, पर पूरी पूरी चलती है। पर पूरी चलती है। कितने की एक पूरी? 10 रुपए की बस। और सब्जी कॉम्प्लीमेंट्री। सब्जी बताओ। कितनी वाली है? उसका कोई मतलब नहीं है। 10 रुपए की पूरी लो और सब्जी फ्री में, मतलब 10 रुपए यार आज की रेट में क्या आता है? 10 रुपए में है, वो भी देसी घी की, मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अच्छा, आपके टाइमिंग क्या है शॉप की नाश्ते की? नाश्ते के? सुबह 8 से 12। सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे। मतलब भाई सुबह जल्दी आ जाओ तो नाश्ता कर लो, और 12 बजे आओगे 10 रुपए में आपका लंच और नाश्ता दोनों हो। जब थोड़ा ज़्यादा खा लोगे ना शाम को 5 बजे तक तो आप टिक गए, फिर कोई टेंशन। देसी घी है तो वैसे ही आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब बारी है, ये पूरी फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा वैसे शॉप के टाइमिंग क्या है आपके? वैसे सुबह 7:30 से 9:30। सुबह 7:30 से 9:30 रात को। आप सब कीजिए सब। मेरे को एक चम्मच देना यार। एक चम्मच दे देना लकड़ी की। सब्जी में क्या क्या है? अच्छा, इसमें सब्जी में क्या क्या है? सब्जी में क्या क्या है शेफ साहब? सब्जी में तुम्हारा ये काशी फल है, हाँ। आलू की सब्जी है, काशी फल में मखाना, मखाना है, हाँ मखाना भी है। कद्दू की सब्जी है और आलू है और दही है। हाँ, ठीक है, देसी सब्जी भी देसी घी का देसी। है। ठीक है हाँ, रिफाइंड देने का कोई मतलब नहीं है। भाई वाह। चिकन में बन ये एक और चम्मच मिलेगा तनु? ये लीजिए। तो मैं अब टेस्ट करने वाला हूँ। तो अब देखो, हाँ, टेस्ट करो। मखाने हैं, हाँ। टेस्ट जो लोग बताइए फिर। पैसे दे देकर अब इतने खाते हैं, इन 10 रुपीज यू गेट कॉम्प्लीमेंट्री। ये पूरा, अच्छा तनु ये 10 रुपए में है? हाँ। ये पूरा? हाँ, पूरा 10 रुपये में ये है। कौन कह रहा है महंगाई हो गई भैया? पेट्रोल जिस मर्जी रेट हो, ठीक है, बेड़ई पूरी जो है वो अभी भी 10 रुपए में मिल रही है, वो भी प्योर देसी घी। वो भी प्योर देसी घी की, अमूल की घी की। तो भैया महंगाई नहीं हुई हमारे देश में। मेरे को लग रहा है कि मैं 1980 के आसपास आ गया हूँ कहीं। लो, हो जाएगा, बता दियो तो हो जाएगा। अमेजिंग, बहुत बढ़िया टेस्ट है। काशी फल, नहीं राम को काशी फल कह लो, पंपकिन कह लो, कद्दू कह लो, खट्टा मीठा, हल्का सा तीखापन बाद में पता चलते हुए। इसमें अदरक है सब्जी में ना? अदरक है। हाँ, अदरक तो देता है, अदरक है, हरी मिर्च है। ये वो इसका पेस्ट बनाया था ना, कितनी सब्जी का ले- खस्ता है, देख रहे हैं आप? देसी घी की पूरी, बेड़ई पूरी, भाई वाह, मज़ा आ गया। और साथ में ये
मतलब ये नाश्ता ना मेरे को रोज मिलना चाहिए। हम शिफ्ट हो जाते हैं आशीष यहाँ पे, है ना। बाकी सारे शहर हैं लोग, एटलीस्ट ये नाश्ता तो करने मिलेगा बढ़िया। तनु जी अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, मैं ये रोज खाने वाला हूँ। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त है बेड़ई की पूरी। भाई अगर आप आगरा आएँ, ताजमहल देख रहे हैं, तो नाश्ता यहाँ पे करना बिल्कुल ज़रूरी है और ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको ना यहाँ पे जो और कस्टमर्स खड़े हैं उनके भी रिव्यूज़ आपको दिखाऊंगा। मीठी, ये जलेबी और इसके साथ में मीठा है ना? इसका तो टेस्ट ही अलग आता है इसके अच्छा साथ। मीठा गाजी में मुझे पता है आप देख के ना आपके मुंह में पानी आ रहा है और आप सोच रहे होगे काश मैं भी वहाँ पे होता, तो मैं थोड़ा सा और आपको चिढ़ा दूँ। इसको दही के साथ और टेस्ट आता है जलेबी को खाने में। जलेबी के साथ दही, दही या सब्जी, अच्छा सब्जी के साथ, इसके साथ बिल्कुल टेस्ट अलग आता है इनका। चल रहा चाय टेस्ट करके देखिए। गुड मैम। दही मंगाओ, टेस्ट करेंगे थोड़ा सा दही के साथ हाँ हाँ इसको। श्योर। स्पीचलेस यार। सोचा है कभी आपने सब्जी के साथ जलेबी? आगरा वाले ही सोच सकते हैं। तो व्यूअर इज ऑफ द कॉम्बिनेशन में द मोस्ट अमेजिंग। अभी जाते हैं सालक का काम करने के लिए, वो मजबूर बनाते हैं, कहते हैं आगरे वाला नाश्ता बनाओ। हाँ। टेस्ट कीजिए। यार मैंने दही के साथ तो पहली बार खा रहा हूँ। आई ऑलवेज हैड दिस विद रबड़ी। मैं भी जलेबी जो है ना मैं रबड़ी के साथ खाई है, और दही के सब्जी के साथ मैंने ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी। टेस्ट आता है इसके साथ, खट्टे मीठे का टेस्ट आ जाता है। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी जलेबी देख के? आई एम तो कम्प्लीटली एंग्रॉस्ड इन दिस। मैं खो गया हूँ। अच्छा जलेबी भी देसी घी की है, खस्ता है, बहुत क्रिस्प है और बहुत ज़बरदस्त है। ये वो जलेबी है मैंने कहीं नहीं खाई, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। A nice bite-sized jalebi, sir. One bite. It's our own version of canapes. एग्जैक्टली मतलब इसको अगर मैं मॉडर्न इंडियन या प्रोग्रेसिव इंडियन में करूँगा, हम लोग दही का मूस बना के इसके ऊपर रख सकते हैं, हम कट एंड बाइट से जस्ट हैव इट लाइक दैट। मतलब बहुत ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। सबसे वाइल्ड जो चीज़ लगी ना वो सब्जी के साथ जलेबी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे व्यूअर्स के ना सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। कोई सवाल है क्या अभी? रेसिपी बहुत सिंपल है। आधा किलो आटा थोड़ा मोटा पिसा हुआ, आधा किलो सूजी, 200 ग्राम मैदा और इसमें गरम घी लगभग 2 चम्मच और साथ में ठंडा पानी और उसके साथ डो बनाना है। नमक और कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करनी है। सूजी मोटी वाली है, बारीक वाली नहीं। हाँ सूजी मोटी वाली है, तो सूजी मोटी वाली, आटा भी है वो भी मोटा, ठीक है। और कोई सवाल आ रहा है क्या? जैसे पानी आ रहा है भैया, आज का जो सुबह है ना, मतलब आगरा की सुबह है। मैं कहता हूँ कि जैसे शाहजहाँ ने बोला था ना कि मैं जिस दिन सुबह उठूँ और मेरे सामने ताज ना हो, मेरी ज़िंदगी से वो पन्ना हटा दें, मैं तो यही कहूँगा कि सुबह आगरा में हो तो मोर मुकुट पे हो मेरी, जहाँ पे मैं ये बेड़ई पूरी, आलू जलेबी, दही जलेबी, भाई वाह, मतलब जन्नत है। खाने वालों के लिए बहुत बड़ी जन्नत है, राइट। और इसके बाद ताजमहल लो, एक और सोने पे सुहागा, राइट। चलो हम हमारा ताजमहल ये ले लेते हैं। सब्जी की रेसिपी, अच्छा सब्जी की रेसिपी क्या है? सब्जी कैसे बनाइए? काशीफल, काशीफल, हाँ। काशीफल पहले काटा जाता है, हाँ काटने के बाद में इसका पेस्ट बनाया जाता है। टमाटर डाल के, जीरा जो है मेथी फेथी डाल के, नहीं उसका पेस्ट बनाया जाता है, तो काशीफल डाल देते हैं। काशीफल डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद काशीफल हो जाता है। तो उसके बाद में इसमें गर्म मसाला, चौबी वगैरह, काली मिर्च वगैरह मिला के, नहीं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के, नहीं घी लगा देते हैं। अच्छा आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ का नहीं करते? ठीक है ठीक है। भाई मेरे घर में भी मीठा कद्दू जरूर बनता है। कढ़ाई में डाल देते हैं। और ठंडे घी में डाल के भूनते हो या गरम में? नहीं, गरम में पेस्ट बनाया जाता है, गरम में डलता है।
अच्छा मेरे को ना इसके जो मसाला है उसकी भी एक बार रेसिपी और बता दीजिए कैसे बनाया है ना इसकी दाल की। हम जो है दाल को पहले दरदरी करते हैं। अच्छा यहाँ इधर- दाल को भिगोया आधा घंटा उसको पीसा दरदरा। हाँ, फिर उसको भिगाने के बाद में इसमें जो है हम जो है देख लेते हैं। हाँ, अच्छा दाल एक सेकेंड जो पीसते हैं एक तरीका होता है पीसने का, मिक्सी में डाला पीस दिया, तो आप मिक्सी में करते हैं या सिलबट्टे पे करते हैं? नहीं मिक्सी में कर देते हैं। मिक्सी में। वैसे तरीका सिलबट्टे का होता है, होना चाहिए। सिलबट्टे का कौन करता है आज के ज़माने में, घर पर मिक्सी है। वैसे अगर आप सिलबट्टे का सिलबट्टे पे करें तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा दाल टूटनी चाहिए, साबुत दाल टूटनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा सिलबट्टे का इस्तेमाल करें, कारण उसके पीछे जब आप मिक्सी में चर्न करेंगे, इसको पीसेंगे तो एक हीट जनरेट होगी जो कि दाल को एक और लेवल पे पका देगी, वो हमें नहीं करना। सिलबट्टे पे अगर आप पीसेंगे तो दरदरी बहुत अच्छी पीसेगी। चलिए फिर उसके बाद पीसने के बाद उसे पानी में डाल देते हैं। हाँ पानी में डाल के आधा घंटा ये गलती है, गलने के बाद में इसकी करी गल जाती है। फिर इसमें हम लोग सारे मसाले जैसे कसूरी मेथी है, काली मिर्च है, चौबीसी मसाला है, नमक है, देगी मिर्ची भी हल्की सी लगाते हैं उसमें जो है, और धनिया भी लगाते हैं। लगाने के बाद में उसका हम पेस्ट बना लेते हैं। जब उसको मारने पड़ती है, मुझे हाथ को नहीं पड़ रही है तो उसमें 10-20 ग्राम आटा भी लगाते हैं हम। अच्छा हाँ, जिससे क्या है ये चुपके ना अंदर अंदर बॉडी ले ले, मतलब पकड़ ले ले। पिट्ठी जो अंदर भर जाएगी तो पिट्ठी में बतरापन रहेगा, हमारा जो है टाइट नहीं होगी। ठीक है ठीक है। तैयार जैसे इसका पेस्ट बनाते हैं। अच्छा ये पूरी अगर कोई बनाता है अपने घर में उसको कितने दिन तक रख सकता है, या वो बस बनाई और खाओ? नहीं, पूरी तो हफ्ता भर में जो है खराब नहीं होगी। तो तली हुई है सब्जी एक दिन के से आधा किलो। आशीष ये होता तेजी है, की आइटम में शुद्ध है ना। ये आपकी होगी आलू की ग्रेवी बेस, ठीक है। ठीक है। ये आपकी होगी ऊपर वाली चटनी, कद्दू। सो इट्स अ 3 वे ऑफ सर्विंग। आपका बेस ग्रेवी हो गया, देन आपका जो स्वाद है वो इससे आता है कद्दू का, जो ये कद्दू। पेस्ट बोल रहे थे ना, गरम पेस्ट जो करते थे वो ये चटनी की तरह। हाँ, एंड देन देयर इज द दही। When you see the assembling is, अगर आपने रामेन भी देखा होगा तो हाँ। there's a base broth, राइट the flavor comes from the chutney, Right. and toppings. So this is the same concept. वही कंसेप्ट है, बस Crazy. ये है कि नूडल है ये पूरी। भाई नूडल को सारा जोड़ के ही पूरी बना दिया गया एक्चुअली ये। लेकिन वही हिंदुस्तानी खाने की जो डेप्थ है वो हिंदुस्तान के सड़कों पर है, हिंदुस्तान के दिल में जो खाना बसता है वो ये खाना है, और ये खाना खा के हम बड़े हुए। मैंने अच्छा अंदर पता है शेफ एक चीज़ और देखी थी, वो मैं आपको बताऊं क्या? मैंने ज़िंदगी में पहली बार वो हार्ट शेप के घेवर देखे, वो ज़बरदस्त है। चलिए वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हार्ट शेप, मतलब कभी सोचा आपने कि हार्ट शेप घेवर हो सकते हैं? मैंने तो गोल ही देखे थे, गोल ही बनाए थे, गोल ही बनाने आते हैं, हार्ट शेप में कैसे बनेंगे मैंने भी नहीं सोचा था। भैया ये है दिल से बनी हुई मिठाई, है कि नहीं? दिल का घेवर। दिल का घेवर। अच्छा इसका नाम क्या है? इसको घेवर ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? केसरिया घेवर। एक नाम और लिख लीजिए, दिल का घेवर। सो ये केसरिया घेवर है। अब जब भी आप आगरा विज़िट करें, सुबह का नाश्ता अब आपको मालूम है कहाँ करना है। सुबह का नाश्ता यहीं पे करना है, मोर मुकुट पे करना है। यही बेड़ही पूरी, आलू, साथ में जलेबी, भाई वाह जन्नत। और आप मेरे को पूरा 100% श्योर है कि आप लोगों के मुंह में उतना ही पानी आ रहा है मैं जैसे अभी दिखा रहा था आपको। और मैं आपको बताऊँ, ये कैमरा अभी लाइव ख़त्म करने के बाद मैं एक पूरी और खाने वाला हूँ। भाई वो तो शूट पे था ना, तो एक पूरी खाया है। शेफ विवेक दूसरी चालू हो चुके हैं। मैं इसके बाद और 2 खाऊंगा। अभी 2 और खाएंगे। तो एक काम करते हैं, शेफ को छोड़ेंगे यहाँ पे, हम चलेंगे ताज घूमने, ठीक है? लेकिन मैं एक पूरी खाऊंगा ज़रूर, राइट? तो चलिए अब आपको ना कुछ जो यहाँ पे रेगुलर गेस्ट हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो कब से खा रहे हैं। सो हमारे साथ क्या नाम है आपका? श्रद्धा। श्रद्धा। तो श्रद्धा आप आगरा से ही हैं? हाँ जी, मैं यही रहती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कब से आप खा रही हैं? मैं अभी 24 साल की हूँ और मुझे 24 साल हो गए हैं आगरा में, यहाँ पे। अभी इन्होंने ये बोला कि ये 24 साल की हैं, 24 साल यहाँ हो गए। सो 24 साल से आप यहाँ खा रही हैं? जब से हॉस्पिटल आसपास है?
सो यहाँ पे मैं जब से यहाँ पे ओपन हुआ है तब से मैं खा रही हूँ। और मतलब मैं ही नहीं, मेरे स्पेशली जो दिल्ली से आते हैं ना लोग, दीवाने हैं बेरई पूरी के। मतलब उनको कोई और नाश्ता चाहिए ही नहीं। आपको पता है कि हम भी दिल्ली से हैं और हम इस पूरी के, बेरई पूरी के दीवाने हो गए हैं। और ख़ासतौर पे जिस तरीके से कि वो जलेबी के साथ मिला, दही के साथ बेरई पूरी, अमेजिंग। सो आपके परिवार में भी सब लोग यहीं पे ही ब्रेकफास्ट करते हैं? हाँ, बेसिकली सबसे ज़्यादा किफ़ायती और सबसे ज़्यादा टेस्टी जो नाश्ता है, किफ़ायती तो मैं 100% कह सकता हूँ। दिल्ली में 10 रुपये में आपको ना राजमा चावल भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे देसी घी की बेरई पूरी, आलू सब्जी, और वो भी आलू सब्जी जो है ना वो अनलिमिटेड है। मतलब जितनी मर्जी खाओ। ये मत करना कि बेरई पूरी रखवाई और उसके बाद सब्जी रखवाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। पूरी तो है ना, सब्जी खाए जा रहे हैं, वो मत करना, राइट। सो आगरा का सबसे बेस्ट नाश्ता यहीं मिलता है। मुझे लगता है मैंने जितने भी नाश्ता खाया उसका वन ऑफ द बेस्ट नाश्ता है, क्योंकि हेल्दी है और एकदम हाइजीनिक और प्रॉपर वे से बनाया जाता है। और मेरे घर के बहुत पास है मोर मुकुट, तो मैं हमेशा यहीं से खाती हूँ। मेरी फैमिली में सब लोग यहीं से खाते हैं। तो मतलब चाय बनती है इनके घर में, पूरी बनती है मोर मुकुट में। मतलब हम लोग सोच रहे हैं हम भी इनके घर पहुंच जाए और जाके हम भी चाय पिए, और मोर मुकुट की पूरी तो हमने खा ही ली है। बट स्टिल गाइस, जोक्स अपार्ट, रेसिपी आपके साथ शेयर करी मोर मुकुट से। अमेजिंग ब्रेकफास्ट। मैं जब ये सब प्लान कर रहा था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इट विल बी अ गुड फूड, लेकिन इतना बेहतरीन होगा, इतना टेस्टी होगा, मेरे को यकीन नहीं था। मैं सबसे ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि जलेबी और आलू का जो एक कॉम्बिनेशन था, ठीक राइट, जलेबी और आलू का जो एक कॉम्बिनेशन था वो ज़बरदस्त था। कि जलेबी के साथ आलू और पूरी, मतलब हम लोगों ने खाई है बचपन से कि जलेबी, पूरी, आलू, सब्ज़ी ये सब हो रहा है, लेकिन उस जलेबी से सब्ज़ी को खाना वो एक बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस था, मेरे को हमेशा याद रहेगा। और मैं हमेशा से एक मेरी आदत रही है, कोई भी चीज़ जब मैं बाहर ऐसे ट्राई करता हूँ और मेरे को कोई नया कॉम्बिनेशन मिलता है वो मैं ज़रूर घर जाके ट्राई करता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि उसके आसपास कहीं पहुँच सकूँ। ये जो हिंदुस्तानी खाना है, यही है इसकी डेप्थ। आप देखिए कि जो लोग ये सब बना रहे हैं वो कभी कलनरी स्कूल नहीं गए, उनको कभी भी ये चीज़ों का, हम जब स्कूल जाते हैं, कलनरी स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो हमको इसके पीछे के लॉजिक बताए जाते हैं, वो लॉजिक से हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी सेंसेस से काम करा जाता है। मेरे को लगता है लॉजिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंसेस है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही सेंसेस को तृप्त करने के लिए हम खाना खा रहे हैं। समीक्षा जी कह रही है पक्का। बिल्कुल समीक्षा जी, आपको विजिट करना चाहिए यहाँ पे मोर मुकुट पे, राइट। अभी तुम देखो, आप इंस्टाग्राम पे देखोगे सारे ना मोल्डेड चॉकलेट्स बना रहे हैं, राइट। दे हैव गॉन अ वे अप। लुक एट द मोल्डेड पेड़ास दैट दे हैव, एंड ऑल ऑफ दिस आर सिलिकॉन मोल्डेड पेड़ास। वंडरफुल। सी दैट्स अ टाइल शेप्ड वन। आप ऐसे चॉकलेट्स देखते रहोगे, 5 स्टार होटल्स में जाओगे ना, हाँ। ऐसे शेप चॉकलेट्स होते हैं। They have learned from it, adapted and made it into a peda. The best part, Rasgulla has icing. सुपर्ब यार, सी। So gone are the days of cake पे icing. Look, there's icing on Rasgullas, piped on Rasgullas. एंड दैट टू लाइक बहुत, आप अगर देखो हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में काम करा गया है। Insanely crazy. राइट। सो गाइज, ये थी बेरई पूरी मोर मुकुट से, आगरा से। ब्रेकफास्ट तो बहुत बढ़िया हुआ, मज़ा आ गया। वो मेरी मुस्कुराहट देख के आप समझ रहे होंगे, मेरी मुस्कुराहट और शेफ़ की सेहत देख के आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे ताजमहल में, और जहाँ पर शाहजहां ही हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम पहुँचेंगे। वहाँ पे भी बहुत सारे खाने की ही बात करने वाले हैं। भैया शेफ़ का शो है, अमूल का शो है, तो खाने से कैसे पीछा छूट सकता है। ताजमहल में भी खाने की बातें बहुत सारी होने वाली हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। अब टिल देन यू टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, राइट। और मिलते हैं अब ताजमहल में। And eat good street food. Eat good street food, yes, right. Take care, bye bye.